कल मैंने बताया था, कल विद्यालय का आपका प्रथम दिन था। ये 7 दिनों की भगवत ज्ञान भगवत भक्ति की पढ़ाई चल रही है। कुछ बच्चे पहले दिन अब्सेंट थे, वो आज हाजिर हो जाएंगे। पर जो बताया गया पहले दिन मैं रोज बताऊंगा। 2 बातें विशेष। एक, जय बोलेंगे कैसे? बोलिए बांके बिहारी लाल की। हाँ, आप दक्षिण भारत में जाइए, वहां देखिए भगवान को प्रणाम कैसे करते हैं। हमारे तरह ऐसे नहीं, वो ऐसे दोनों भुजा उठाकर। अरे हमारे बस में हो तो आकाश तक हाथ उठाकर प्रणाम करें। तो कम से कम इतना तो उठा ही सकते हैं हाथ। उनके प्रति कृतज्ञ होना, भगवान के प्रति समर्पित होना। कई लोग तो हाथ हाँ ठीक ऐसे ही नहीं नहीं, उनके लिए थोड़ा परिश्रम करिए। तो जब जय बोला जाए तो वहां के बिहारी लाल की, और जब बोले जय जय श्री, इसका एक भाव ये भी है हाथ पसारने का कि जब कोई डूबता है, भगवान ना करे कोई डूबे, उसे तैरना ना आता हो, गिर जाए, तो क्या करता है वो? हाथ दोनों अंदर घुसेड़ के ऐसे तो करता नहीं, अब डूब रहे हैं तो और डूब जाए, वो ऐसे हाथ उठाता, भैया बचाओ, है ना। और हम सब भी भवसागर में, इस मृत्यु लोक में आकर के तरह तरह के व्याधियों में, तरह तरह के कष्टों में, तरह तरह की पीड़ाओं में डूब रहे हैं। तो हम अपना हाथ उठाकर कहते हैं प्रभु बस आप ही हो जो इस हमें भव सागर से पार कर सकते हो। तो जो प्यार से ऐसे राधे कहकर हाथ उठाता है ना, उसका प्रभु हाथ पकड़ लेते हैं। हम लोग गाते हैं ना, आओ दीनानाथ पकड़ लो हम भक्तों के हाथ। तो ये जब भाव आपका होगा तो वास्तव में इन 9 दिन, इन 7 दिनों में कोई दिन तो ऐसा जरूर होगा जिस दिन भगवान आपका हाथ दौड़ के पकड़ ही लेंगे। तो ये 2 चीजें ना भूलना। बोलिए माँ के बिहारी लाल की जय। और दूसरी बात, जय जय श्री राधे। तो ये दोनों बातें याद रखें तो फिर आनंद आएगा। आइए भगवान नाम सुमिरन किया, जिह्वा को पवित्र किया। अब निवेदन है आपसे, 365 दिन 12 महीना यही करते हैं। घर की चिंता, परिवार की चिंता, ये और वो, इस मद मोह, काम क्रोध लोभ मोह, मद मत्सर। मत्सर, एक बार एक बहन जी बहुत दिनों तक ये समझती रही, एक दिन बोले गुरुजी ये मच्छर जो आप बोलते हैं आखिरी में, ये कौन सा मच्छर, डेंगू वाला या कोई और? मैंने कहा नहीं बहन जी, मच्छर नहीं, मत्सर। मत्सर समझती क्या? मैंने कहा ये आपने गड़बड़ इसलिए बोला क्योंकि सबसे ज्यादा आप लोगों में ही होता है ये काम। बोले क्या मत्सर माने क्या होता है गुरुजी? तो मत्सर माने होता है ईर्ष्या, एक दूसरे की चुगली। सुना बहन जी उनके बारे में? सुना उनके? और कहीं से पता चले, जब तक 4 को बता ना दे तब तक कहाँ हजम होता खाना। तो इससे बचना है हमें। पता नहीं हम जाने अनजाने कौन सा पाप कर बैठे। हो सकता है कि कई लोगों जैसे बोलो उसके यहाँ ऐसा हो गया, तो तुरंत आप जब 4 को बताएंगे तो 4 में 3 ये बोलेंगे, अरे वो थे भी तो ऐसे। आप कैसे कह सकते हैं कि कौन कैसा है? किसी संत ने कितनी अच्छी बात कही, भला जो देखन मैं चला, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। अगर मैं बुरा देखने चलूं और अगर भला देखने चलूं तो जैसी मेरी दृष्टि होगी वैसे ही मुझे दिखेगा। अगर मैं सोचूंगा कि पता नहीं किस कारण, बस किस वजह से, किसकी क्या स्थितियां रही हैं, तो मैं कभी किसी के लिए बुरा सोचूंगा ही नहीं। कोई कहे भी ना किसी के लिए तो कह दो भैया वो उनका, वो जाने, भगवान जाने, पर भगवान सबके ऊपर कृपा करे। संत बनने के लिए जोगिया वस्त्र पहनना आवश्यक नहीं है। संत बनने के लिए घर छोड़ के जाना आवश्यक नहीं है। संत कौन? जिसके सत्य का अंत ना हो, जिसके अंदर सत्यता ही सत्यता, तो सब में बराबर देखता हो। अपने बेटे को दर्द हो तो भी दुखी हो, और अगर दूसरे के पुत्र को दर्द हो तो भी दुखी हो। दूसरे की खुशी में जले नहीं, भरे भगवान ने इसी को दे दिया, हमारी तो फूटी किस्मत, हमें नहीं दिया है। नहीं, वो जब किसी के पुत्र के यहाँ, किसी के घर में, किसी के परिवार में कोई खुशी हो तो उतना ही खुश हो। और क्या चाहिए परमात्मा? भगवान ये नहीं कहते कि तुम घर परिवार छोड़कर वन में आ जाओ। परमात्मा कहते हैं तुम रहो भले घर में, तुम परिवार में ही रहो ना। भगवान की पूजा के लिए, भगवान अगर तन से खुश होते
तो तन तो इतने सुंदर सुंदर हैं संसार में। अगर धन से खुश होते तो धन वाले तो बहुत पड़े हैं, भगवान तो मन से खुश होते हैं। इसलिए भगवान की कथा में, भगवान के चरणों में मन लगाइए। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। ये मन ही है जो हमें भगवान की ओर ले जाता है या संसार में ले जाता है।